गूगल और जेमिनाई का रिकॉर्ड बता रहा है भैया कि 2023 से पहले बनी हुई गाड़ी आपकी E10 ही झेल सकती है, E20 नहीं झेल सकती है। तो आप जबरदस्ती क्यों E20 डलवा रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप E20 डलवा रहे हैं तो आप इस चीज की गारंटी लीजिए कि अगर एथेनॉल से गाड़ी का पार्ट पुर्जा इंजन डैमेज होता है तो उसको फ्री में आप करवा के देंगे। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि अपना देश आत्मनिर्भर भारत बने। अच्छी बात है, आप E20 नहीं E50 लाइए, E60 लाइए या E100 कर दीजिए। इस तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अपना भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। लेकिन क्या हम अभी इस योग्य हैं, कंफर्टेबल हैं E20 झेलने के लिए? अगर हम E20 झेलने के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है तो और कुछ दिनों का आप वेट कर लेते। अभी ये 2021 की गाड़ी है, इसकी फिटनेस 2036 तक है। 2021 में आपने सिर्फ और सिर्फ 10% लागू किया था। इसके हिसाब से कंपनियां सिर्फ और सिर्फ E10 की गाड़ियां ही बना रही थी। अभी E20 इसमें डालेंगे तो इसका नुकसान होगा ही होगा। इसका नुकसान होने के बाद ना तो कंपनी इसकी गारंटी ले रही है, ना तो सरकार इसकी गारंटी ले रही है। अब हम गाड़ी मालक इसको क्या करें, गाड़ी को बेच दें? अगर इसकी रिसेलिंग वैल्यू भी करने जाएंगे तो रिसेलिंग वैल्यू भी बहुत कम होगी, क्योंकि अभी हर लोगों को पता हो गया है कि अभी E20 गाड़ी आ रही है और ये E10 गाड़ी है। तो 100% इसकी माइलेज डाउन होती है, रिसेलिंग वैल्यू डाउन होती है और तो और गाड़ी खराब भी होती है। तो अभी ये समस्या का समाधान जब तक आप नहीं कर रहे हैं तब तक आप E20 क्यों लेके आए? E20 लाने का आपका प्लान 2030 तक था, आपने 2026 में E20 को लागू कर लिया। समय से पहले आप E20 लेके आ गए, लेकिन पूरा देशवासी अभी E20 झेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो आपने E20 लाया ही क्यों? आप इतनी जल्दबाजी किए ही क्यों? और कुछ दिनों तक आप पेट्रोल की मात्रा बढ़ाते। चलो ठीक है, आपने E20 ला भी दिया तो हर पेट्रोल पंप पे 3 नोजल लगाना चाहिए। एक तो E10, E20 और शुद्ध पेट्रोल वाला। सबका रेट अलग अलग होना चाहिए। हमारी मर्जी हम शुद्ध पेट्रोल डालेंगे, हमारी मर्जी हम E20 डालेंगे, हमारी मर्जी हम E10 डालेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हम आपको कोई क्लेम भी नहीं करेंगे कि हमने ये पेट्रोल डाला, वो पेट्रोल डाला, हमारी गाड़ी खराब हो गई। सबकी रेट भी अलग होना चाहिए। हमारी मर्जी होगा, हम 100% शुद्ध डालेंगे पेट्रोल तो उसकी रेट थोड़ा ज्यादा होगा, 10 डालेंगे तो उसकी रेट थोड़ा कम होगा, 20 डालेंगे तो उसका रेट भी कम होगा। अब इतना भी नहीं कि आप 100% हमें पेट्रोल देंगे तो उसका रेट आप 150 से 200 रुपए प्रति लीटर रख देंगे। देखिए, आप 20% एथेनॉल डाल रहे हैं तो उसका रेट 20% कम होना चाहिए पेट्रोल की मात्रा में। जो अभी पेट्रोल का कीमत 110 रुपए चल रहा है, उससे 20% पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए E20 में। और जिसमें 10% E10 है उसमें आप 10% रेट कम करेंगे और शुद्ध पेट्रोल का रेट 110 रुपए के आसपास होना चाहिए। आप इस चीज को लागू करें और सभी वाहन मालिकों को आप इस चीज को बताएं, समझाएं कि जब से आपने गाड़ी लॉन्च करवाया है, यानी कि 2023 के बाद आपने गाड़ी लॉन्च करवाया है, तो उसके 15 साल तक उस गाड़ी की फिटनेस वैलिडिटी होती है। तो जब तक गाड़ी की फिटनेस वैलिडिटी है तब तक आपको यही नियम लागू करके रखना पड़ेगा। ये सारे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये पूरे भारत जो है, पूरा जो चक्रव्यूह चल रहा है E20 को लेकर, ये सारा सवाल इसी के ऊपर चल रहा है। जब तक ये गाड़ी की फिटनेस की वैलिडिटी उपलब्ध है तब तक हम गाड़ी को क्यों स्क्रैप करेंगे? कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर आपकी वजह से गाड़ी खराब हो रही है, एथेनॉल की वजह से गाड़ी खराब हो रही है, हमें कोई ऑयलिंग की वजह से गाड़ी खराब हो रही है, अगर आप ये नियम नहीं लगा रहे हैं पेट्रोल पंप पे E20 और E10 और शुद्ध पेट्रोल आप नहीं बेच रहे हैं, तो या तो आप सर्विस सेंटर वाले को ये बोल के रखिए कि अगर गाड़ी का कोई भी पार्ट पुर्जा ऑयल की वजह से खराब होता है तो आपको उसे फ्री में बनवा के देना है, चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो या ना हो। ठीक है, इतना चीज आप करके रखिए तो ही होगा। अगर आप जबरदस्ती हम पे थोप रहे हैं E20 डालना ही पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप लोकतंत्र नहीं, आप राजतंत्र चला रहे हैं। पहले आप इस गाड़ी को देखिए, 2021 मॉडल है और ये फुल्ली पेट्रोल वर्जन गाड़ी है। ठीक है।